Greetings of the day. I'm Dr. Legal, Assistant Professor of Law. So, let's begin with welcome to my channel. Let's begin with the introduction to the Constitution of India. जैसे कि हम सबको पता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रीएम्बल से. So let's start with the preamble itself. प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक डॉक्यूमेंट है जिससे कि हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल मोटिव है वो होता क्या है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फ्रेम किया गया था, किन के लिए फ्रेम किया गया था, और उसके कॉन्सेप्ट में या फिर उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं. जैसे कि अगर हम लोग प्रीएम्बल को रीड करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया which resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, और उसके जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पीपल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के राइट्स हैं. तो अगर हम लोग कुछ कमेंट्स रीड करें जो कि लर्नड लॉरेट्स ने दिए थे, के एन मुंशी सर ने कहा था प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठाकुरदास भार्गव ने कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. एन.ए. पलकीवाला जो कि बहुत ही लर्नड और बहुत ही सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और प्रीएम्बल आया इंडिया में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास किया था, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. That is all about the basic terms of preamble. So अगर हम लोग terms used in preamble को थोड़ा elaborately discuss करें तो भाई we the people, जो कि इंडिया का source of the constitution क्या है. we the people जो इंडिया का constitution है वो इंडिया के रिपब्लिक या फिर उसके पब्लिक के लिए ही बनाया गया है. और हम लोग अगर टर्म्स जैसे कि सॉवरेन का मतलब देखें, सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम या इंडिपेंडेंट. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन सिटीजन्स को राइट देते हैं टू बी सॉवरेन. बेसिकली वो ये कहते हैं कि भाई जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं या जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो बहुत ही सुप्रीम हैं और वो इंडिपेंडेंट इन नेचर भी हैं. बेसिकली जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वी इलेक्ट द गवर्नमेंट, राइट. सो दैट इन दैट वे वी आर द सोवरेन, वी आर द सुप्रीम पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर चूजिंग द गवर्नमेंट. सो we are the supreme and the independent power of the country. और जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता. सो द सेकंड पॉइंट इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की. लेकिन उससे भी बहुत पहले डीपीएसपी का एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि सोशलिस्ट का मतलब बताया गया है. ठीक है. थर्ड वर्ड है सेक्युलर. इसको भी 42nd अमेंडमेंट से ही अमेंड किया गया था, ऐड किया गया था. और सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इजी है कि भाई स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, और जो बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में वो बहुत ही फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं. तो बेसिकली अगर आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, आपके राइट्स हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली. आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं. द फोर्थ वर्ड इज डेमोक्रेट. बेसिकली डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच people vote on policy initiatives directly. For example, अगर कोई सेंसस होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो CAA का जो इशू था, उसमें पीपल्स ने वोट किया कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए CAA इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है इंडिया में. वैसे ही एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, लेकिन उसमें पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी भी पॉलिसी को वोट कैसे कर सकते हैं? बहुत ही ईजी है. जब हम लोग किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन सकते हैं, बेसिकली वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस के द्वारा या उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा. तो वैसे ही अगर वो किसी भी पॉलिसी को चूज़ करते हैं हमारे लिए, क्योंकि
उन्हें पता है कि हमारा माइंडसेट क्या है, जनरल पीपल का माइंडसेट क्या है, क्योंकि भाई वो भी तो कहीं किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड कंट्री से तो नहीं आए, वो भी हमारे बीच के ही लोग हैं। तो वैसे ही डेमोक्रेटिक भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। सो बेसिकली इसका मतलब होता है इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। द फिफ्थ वर्ड इज रिपब्लिक, एन एंटिटी इन विच द हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड। जैसे कि इंडिया में स्टेट ऑफ हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे ही कुछ मोनार्कीज होती थी, जैसे ब्रिटेन में मोनार्की होती थी। मोनार्की का मतलब क्या है, बेसिकली द किंग या फिर क्वीन का रूल। तो उन लोगों के मतलब मोनार्की का सिस्टम का बेसिकली सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर क्वीन किसी बेसिकली किंग या क्वीन का जो रूल होता है उसमें कोई सेट रूल्स या यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होती। सो दे एक्ट ऑन देयर बिहाफ, दे एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइंड। सो बेसिकली जब आपके पास किसी कोई एक गवर्निंग बॉडी है और उसके पास कोई रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं है, कोई सेट रूल्स नहीं है उसको फॉलो करने, तो बेसिकली वो अपने मन के हिसाब से ही तो कोई रूल्स को फॉलो या फिर फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो अपने मन की करेगा। और अगर किंग या क्वीन किसी कंट्री में बायस हो जाते हैं, किसी केस पे बायस हो जाते हैं, सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर द जनरल पीपल। तो वैसे ही अगर हम लोग रिपब्लिक गवर्नमेंट है, इंडिया जैसे कि एक रिपब्लिक नेशन है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी इलेक्टेड बाय पीपल है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लोकल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं। बेसिकली पूरा कंट्री जो है उन लॉज को ही फॉलो कर रहा है। तो एक हमारे पास एक सेट पैरामीटर है जिससे कि हम लोग गाइड कर सकते हैं लोगों को, या फिर खुद भी उस बेसिस पे हम लोग अपने आप को भी गाइड कर सकते हैं कि भाई हम लोगों को ये रूल्स हैं, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, न्याय जो बोलते हैं। इसके भी 3 फैसेट्स होते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। भाई इंडिया में पॉलिटिकल जस्टिस जो है ना वो गारंटी की गई है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बेसिकली जो पॉलिटिकल जस्टिस है उसका मतलब ये है कि भाई एक सेट रूल्स हैं, उन्हीं को हम लोग को फॉलो करना है। सेकंड इज सोशल जस्टिस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी कास्ट के ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। और अगर हम लोग आर्टिकल 15 या 17 या फिर 18 को देखते हैं तो ये और भी हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रिज्यूम फ्रॉम लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किसकी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की या वर्शिप की। आप अपने हिसाब से वर्शिप कीजिए, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कीजिए। आपका जो थॉट है वो बहुत ही फ्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का जो बेसिक फंडा है उसका मतलब लिबर्टी है। तो दैट इज ऑल अबाउट लिबर्टी। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी वर्ड आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तब हमें ये मतलब अगर हम लोग फ्रेंच एरा को देखें और लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में डाइव करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि भाई जो अथॉरिटेटिव थे, जो किंग्स एंड क्वींस थे, वो बेसिकली लैंड पे लैंड एक्वायर किए जा रहे थे और बेसिकली वही सुप्रीम थे और उनके नीचे जो भी था वो सब स्लेव थे। उन्होंने उनकी जितनी मर्जी हुई उन्होंने उतना लैंड एक्वायर किया। वो वैसे ही वही इक्वालिटी थी उनके हिसाब से कि भाई जो स्लेव्स हैं वो स्लेव रहेंगे और जो सुप्रीम है वो सुप्रीम रहेंगे। तो वो एक बैलेंस तो नहीं बना ना, जो स्लेव्स हैं उनके भी तो राइट्स हैं, इट इज़ अनफेयर टू देम, राइट। सो वैसे ही ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई एवरीवन इज इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज को देखते हैं, देयर आर 4 सेट्स, ग्रुप A, B, C, D। तो बेसिकली हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो ग्रुप D है वो ही इज ऑल्सो इक्वल टू द पोजिशन ऑफ ग्रुप A, नॉट इन द मैनर ऑफ देयर सैलरी बट इन द पोजिशन ऑफ देयर रेस्पेक्ट एंड देयर राइट्स। So that is the concept of basic concepts of equality. Now let's move to the fraternity, which means brotherhood, भाईचारा।
भाई हम सब एक देश के वासी हैं, हम सब में भाईचारा है, आपस में एकजुटता के साथ रहें, हम लोग शांति बनाए रखें, एक दूसरे के राइट्स को हैम्पर ना करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें. सो वही यही दीज आर द थिंग्स which made the preamble of India very special. So that is all about the concepts. That is all about the concept of preamble. अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से अमेंडमेंट्स थे, कौन से केसेस थे और कौन से अमेंडमेंट्स थे जिससे कि प्रीएम्बल को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया गया, और वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉट. हम लोग इसको भी इसमें थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं. सो दैट इज इट. So let's discuss the amendments in preamble. Basically अब तक preamble एक ही बार अमेंड हुआ था और वो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में. और अगर हम लोग केस लॉज की बात करें, केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया था कि भाई preamble can be amended under article 368 subject to the condition that no amendment is done to the basic structure of the constitution. बेसिक स्ट्रक्चर तो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो ये कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक थीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, उसमें फेयरनेस, इक्विटी और जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. सो बेसिकली केशवानंदा भारती केस में ये कहा गया कि भाई प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 और जो अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हार्म नहीं होना चाहिए, तब वो प्रीएम्बल क्या अमेंड किया जा सकता है. और जो सेकंड केस है वो है एसआर बोमई केस. इसमें जस्टिस रामास्वामी ने ये कहा था कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बेसिकली जैसे कि हम लोग जो अगर वर्ड्स को डिस्क्राइब करें जो कि वर्ड्स सेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी है, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स अपने आप ही डिक्लेरेटरी हैं कि भाई ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेस करता है फेयरनेस, इक्विटी एंड जस्टिस पे. और ये वर्ड्स जो प्रीएम्बल को एक पाथ देते हैं. प्रीएम्बल बेसिकली एक पाथ गिवर है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमें पता चलता है कि भाई प्रीएम्बल के अकॉर्डिंगली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इक्वालिटी को इम्फेसाइज करता है, वो सॉवरेन पे इम्फेसाइज करता है, वो सोशलिस्ट पे इम्फेसाइज करता है, वो सेक्युलरिज्म पे इम्फेसाइज करता है, डेमोक्रेसी पे इम्फेसाइज करता है, जस्टिस तो है ही. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो हम लोग आगे के लेक्चर्स में ये देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डीपीएसपीज क्या होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. दैट इज़ ऑल अबाउट द थिंग.